अफवाहें अब हवा की तरह फैल रही है। सच और झूठ के बीच की लाइन अब ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। हर नई बात एक नया डाउट पैदा करती है। लोग कहानी को अपने हिसाब से बदल रहे हैं और जब सच कहानी बन जाए तो सच ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वदंती के दूसरे एपिसोड में हमें पता चला था कि वेलोनी के इस मर्डर केस में किसी अनजान आदमी का कोई लेना देना है और इस एपिसोड में हम उसी आदमी के बारे में जानेंगे। मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स से हमारे चैनल को मदद मिल सकती है। वेलेनी का केस अब इतना फैल गया था कि हर कोई उसकी मौत और उसके कैरेक्टर को लेकर बातें करने लगा और धीरे धीरे अफवाहों को फैक्ट समझने लगा। एक आईपीएस ऑफिसर ने विवेक से टोनी और उसके पिता की बात करने के लिए उसे अपने घर बुलाया। उसका कहना था कि टोनी निर्दोष है, मगर विवेक चाहता था कि टोनी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद उससे बात करे। उसी घर में छुपा हुआ टोनी विवेक के सामने आया और उसने बताया कि वेलेनी कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो असल में वेलेनी को पसंद करता था, मगर जब उसने गिटार सिखाते हुए वेलेनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वेलेनी ने उसे थप्पड़ मारकर उससे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दिया। उसकी मौत की खबर सुनकर टोनी डर गया था, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस को उसी पर शक होगा। इसलिए वो शहर छोड़कर भाग गया। इस दौरान जंगल में शिकार करते हुए कुछ शिकारियों के सामने डॉक्टर पॉल राज आए, जिसने वेलोनी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया। पॉल राज वही डॉक्टर था जिसने रामाराव को ओतापारई के बारे में बताया था और जो शिकारी पॉल राज के सामने आए, ओतापारई की वो जगह उन्हीं लोगों की जगह थी। रामाराव पॉल राज से मिलना चाहता था, मगर पॉल राज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा। वेलोनी के केस को अब किसी नॉवेल की कहानी की तरह पेश किया जा रहा था और सेतु रमन यही चाहता था। वो ऐसा इंसान था जो बड़े से बड़े पॉलिटिशियन की न्यूज को भी इसी तरह पेश करता है। विवेक ने जब पॉल राज से ओतापारई में मिले कपड़े के टुकड़े के बारे में पूछा तो उन्हें उन 3 शिकारियों के बारे में पता चला। वो शिकारी असल में एक पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं और जिस जगह कपड़े का टुकड़ा मिला उस जगह का मालिक वही पॉलिटिशियन है। वो तीनों अब सस्पेक्ट्स थे, मगर चंद्रन नाम के एक आईपीएस ऑफिसर के कहने पर विवेक को उन्हें आजाद छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर विघ्नेश शराब के लिए पैसे ढूंढ रहा था और खुद के पैसे खत्म होते ही उसने लॉज की कमाई के पैसे ले लिए। सेबास्टियन, जिसके बारे में पुलिस को अब तक कुछ पता नहीं चला था, वेलोनी के केस के बारे में पता लगा रहा था। विवेक ने पुरानी फाइल्स में उस फाइल को ढूंढा जिसमें वेलोनी के गुमशुदा होने की कंप्लेंट थी। ये कंप्लेंट तब दर्ज की गई थी जब वेलोनी पहली बार घर छोड़कर गई थी। रूबी को जब पता चला था कि वेलोनी गायब है तो उसने विघ्नेश से मदद मांगी थी, जो उस वक्त लॉज में नया नया आया था। विघ्नेश हमेशा रूबी की मदद किया करता था और तब उसका बर्ताव भी अलग था, इसलिए रूबी को वो वेलोनी के लिए सही लगा था। वेलोनी जब घर लौट कर आई थी तो वो कुछ ढूंढ रही थी, मगर उसकी माँ उसके सामने आ गई और वो क्या ढूंढ रही थी ये हमें पता नहीं चला। ये सब कुछ पढ़ने के बाद विवेक ये सोचने लगा कि आखिर लौटने से पहले 2-3 दिनों के लिए वेलोनी कहाँ गई थी। इस बारे में जब उसने एलेक्स से बात की तो उसने बताया कि उसके दोस्त के दोस्त का कहना है कि वेलोनी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये सुनकर हंसते हुए विवेक ने एलेक्स को एक बात बताई। उसने बताया कि कॉलेज में वो डायना नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था। उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ, मगर एक दिन विवेक के किसी दोस्त के दोस्त ने उसे बताया कि डायना का किसी और के साथ अफेयर है। उसने लोगों की बात मानकर डायना को छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली, मगर डायना ने विवेक की शादी होते ही अपनी जान ले ली। जिसके बाद विवेक को पता चला कि डायना सिर्फ उसी से प्यार करती थी और उसके अफेयर की बातें सिर्फ एक अफवाह थी। इसके बाद विवेक वेलोनी की बेस्ट फ्रेंड से मिलने गया, जिसने उसे बताया कि वेलोनी विघ्नेश के साथ सिर्फ अपनी माँ की वजह से थी। विवेक इस केस में इतना खो गया था कि वो 24 घंटे वेलोनी के बारे में सोचने लगा। विवेक ने एलेक्स से कहा कि उसे विघ्नेश के कॉल रिकॉर्ड्स लाने होंगे और रिकॉर्ड्स देखने पर उसे पता चला कि कत्ल के दिन विघ्नेश बार बार एक ऐसे इंसान को कॉल कर रहा था जो केरला में रहता है और उस नंबर के मालिक ने बताया कि विघ्नेश के फोन से उस आदमी के एक दोस्त ने कॉल किया था जो रूबी के लॉज में रहा करता था। ये उसी रात की बात है जब वेलोनी ने विघ्नेश से कहा था कि उसे वेलोनी को लेने आंटी के घर आना होगा और उस वक्त विघ्नेश उसी मलयाली आदमी के साथ बैठकर शराब पी रहा था। मगर इससे पहले कि इस बारे में विवेक विघ्नेश से कुछ पूछ पाता, विघ्नेश लॉज से दूर जा चुका था और उसी जगह उसकी लाश पड़ी थी जिस जगह वेलोनी की लाश मिली थी। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।